हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। आप क्या श्वास हो श्वास का, और ऐसा गिरा जाकर के ये जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, पड़ा पड़ा तड़पता है, वो उठ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया, यूं पाताल में जाके गिरा। और वहां से लाश को पकड़ के मैं चल वही बात करेंगे। फिर इसको ऊपर लाश की 21वें ब्रह्मांड में सारा कापा खड़ा खड़ा ये। और फिर इसने देखा कि तेरा तो नाश हो जाएगा जे आज जोग जोग जितनी चला गया। सतयुग के फर्स्ट सतयुग की बातें है, आधा को लिया था तो उसने सोचा तेरा तो सत्यानाश हो जाएगा और सभी प्राणियों को ये बता देगा और वो सब इसके गेल हो लेंगे। तब इसने चापलूसी का सहारा लिया, कहा कि हे भाई साहब, अब जब उसने देखा ना तेरी ताकत चला रही, चापलूसी पर आ गया, पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक के ने बोला तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, मैं तो आपको बड़े भाई को मैं तो पिता के समान मानता हूं, और आप उसका संदेश लेकर आए हो तो आप में उन्हीं की पावर है। आप मुझे छोटा भाई जानकर क्षमा कर दो, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं और छोटे तो गलतियां किया ही करते हैं। इसने ऐसी ऐसी अटपट करके और कहा भगवान मुझे एक वरदान दे दो। परमात्मा ने कहा बोल क्या मांगता है। नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ, मेरे यहाँ कुछ त्रुटि है, कुछ लोक में कमी है, वह पूरी कर दो। परमात्मा ने कहा अच्छा भाई मैं वचनबद्ध हो गया हूं, बोल क्या मांगता है। तब इसने क्या कहा कि हे भगवान, हे जोगजीत, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में कम जीव ले जाना, और कलयुग में चाहे कितने जीव ले जाना। और एक काम और करना, आप अपना ज्ञान दे करके, अपनी ओर करके और अपना मंत्र जाप दे करके आप अपना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। इसने 1-2 और प्रार्थना की, वो यहां बताऊंगा तो लंबा विस्तार बन जाएगा, वो फिर कभी समय आने तो बताएंगे। जब इसने देखा काल ने कि सब वचनबद्ध होकर के, और इसने स्वीकृति दे दी जोगजीत ने, उसी समय अपनी वास्तविकता पर आ गया और कहने लगा जोगजीत, जब तुम कलयुग में आओगे ना, तब तक तो इन प्राणियों को इतना कंडम कर दूंगा, भक्ति योग्य नहीं छोड़ू कलयुग में, सब जीव विकारी कर दूंगा, और मंदिर मस्जिद ये देवताओं की पूजा पर आरूढ़ कर दूंगा, भूत प्रेत पितरों की पूजा करवाना शुरू कर दूंगा, और तीर्थ धाम बनवा दूंगा। और तुम जब आओगे कलयुग के बीच में, उस समय जीव तुम्हारा कोई कहा भी नहीं मानेगा, और हमारी ओर होकर बात बखानेगा, विवाद किया करेगा तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा काल। क्या कहा कि कलयुग के अंदर 12 पंथ करो मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और अनेक पंथ चलाऊं यावत जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने पूछा था, ये परमात्मा आपने फिर कैसे दया करी हम नालायकों के ऊपर, हमने तो महान गलती कर रखी है। तो बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, और ये तुम्हें सताकर मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। बेटा तुम नहीं समझ सकते, न ये जीवन है
क्या हाल कर रखा तुम्हारा, कोई जीव सुखी नहीं, सपने में भी चैन नहीं तुम्हारे को। तुम दुखी तो मैं दुखी हूं बच्चा, जिसके बेटा बेटी दुखी हो, पिता माता कभी सुखी नहीं रह सकते। और तुम इतनी भांग पिए पड़े हो इस काल के नकली सुख की, थरे समझना आती। मैं असंख्यों बार आ लिया यहाँ पर, पल पल में आता हूँ, पल में चला जाता हूँ, और पता नहीं कितनी बार तुम्हें समझाता हूँ। इन्होंने काल की भांग पी रखी है। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहां लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जोदी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीश, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईश, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहां क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। विनती एक करो तो होता था, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है, देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव ना माने, और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रसों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके और जप नकली व्रत जप के मन ला दूंगा। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था। विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेशक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा, वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला,
निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोगजीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है, जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वह कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा, और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का, सतनाम से वो सबको परवाना मिलेगा। कब? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे, और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होगी, ज्योत निरंजन जो आज कह रहा हूं। और उस समय पूरी पृथ्वी पे सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा, सभी परवानिक होंगे, यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहां से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्मा फिर यहाँ कहा है सबसम वेद बोध, सबसम वेद बोध वही चैप्टर है, और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यह सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहां से शुरू करेंगे, ये 170 पृष्ठ था, हम यहां से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध, या क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब, जैसे यहां परमात्मा ने कहा है, ये इसी के 121 पृष्ठ पे, ये ज्ञानी वचन ये लिखा है कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आओगा तब हम अपना अंश पठाएंगे, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी, और सत नाम सब ठोर उचारा। सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप करया करेंगे, और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं, और ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनकी ये
इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक है। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 11 पे आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहां पर देखना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहां लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यूं मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया, तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, यह हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। हिमालय तीर्थ ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी, पहला प्रकाशन, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहां देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी। और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों
के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब